अब वो 72 ऊरों के पास चल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है। सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। मतलब आपको इस बात का जन्नत गया कि नहीं गया वो? अगर वो जन्नत गया तो फिर रोना नहीं चाहिए। जन्नत अगर सड़क गए पे उतर के रो रहे हैं तो मतलब वो जन्नत नहीं गया, कोई फिरकी ले रहा है। लड़ाई चल रही है यहूदी और मुसलमान के बीच, ताली बजाकर खुश हो रहे हैं आशाराम के गुफापुत्र बीज। वैसे भी मर्दों की लड़ाई में हिजड़े ताली बजाकर ही खुश होते हैं। समझ सकती हूँ वंडो तुम्हारी तकलीफ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। जनता के जो भगवान है वो ना तो मोदी जी रहे हैं ना योगी रहे हैं। अब जो नए भगवान है वो है नेतन्याहू। नेताजी, आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अनभक्त प्रो मैक्स। तो दोस्तों, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है और इस वीडियो में अंधभक्तों की जम के बैंड बजने वाला है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। नहीं तो अगर खाम नहीं मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? ये भारत के किसी मुसलमान का ईरान से कोई लेना देना है? कहीं से कहीं तक कोई लेना देना है? फिर भी आकर के छाती सर पीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदेशों से निकल करके लखनऊ में भी सड़कों पर आ रहे हैं। अच्छा, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कहते हैं? हाँ, तो वो कितनी अच्छी बात है। अभी रमजान चल रहा है, इस महीने को कहते हैं बहुत पाक महीना है। इस पाक महीने में अगर खाम नहीं 72 हूरों के पास चला गया तो कितनी अच्छी बात है। डायरेक्ट अल्लाह से मेल हो गया, नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। बहुत बढ़िया मारा इजराइल ने। अभी बता है भाई। अब भाई इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, अंधभक्त लोग मत देखना भाई, क्योंकि तकलीफ हो जाएगी। अच्छा। आज हम बात करेंगे खामेनेई। नाम तो सुना ही होगा भाई। मुझे पता, कल तक मैं नहीं जानता था कि ये इंसान है कौन। आज मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, वो रो रहे हैं कि अब वो दुनिया में क्यों नहीं है। तो यहाँ के कुछ लोग हैं, जाहिल लोग, मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो ईरान का आदमी था तो तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रहा, तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों छाती पीट रहे हो? अबे जाहिल, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, बांग्लादेश में जब दीपू को मारा गया था तो तुम क्यों रो रहे थे? बांग्लादेश अपना थोड़े है भाई, बांग्लादेश तो उनका है, तो तुम क्यों रो रहे थे? पता तुम क्यों रो रहे थे? क्योंकि दीपू हिंदू था, इसलिए हम लोग को तकलीफ हो रहा था भाई। उसी तरीके से मुसलमान जो मरे हैं वो मुसलमान थे, इसलिए उन मुसलमानों को तकलीफ हो रहा है। और तकलीफ हो भी क्यों नहीं, वो कोई आतंकवादी थोड़े थे जो मुसलमान जो उनका सपोर्ट कर रहा है भाई। 85 साल की उम्र में बंदा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने मरना पसंद किया, लेकिन हारना पसंद नहीं किया। और हमारे जो कुछ यहाँ के नेता हैं, मतलब उनके इशारों पर नाचना पसंद करते हैं। अगर अमेरिका बोल दे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये हालत है हमारे देश की नेताओं की। सोचो यार, वो बंदा कैसे लड़ गया, सोचने वाली बात है भाई। अच्छा, एक टाइम में क्या कहा जाता था कि सोनिया गांधी बार डांसर है। अच्छा, और वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि एप्स्टीन फाइल ने खुद को नचनिया बना दिया। आई थिंक, मेरे हिसाब से लगता है कि बार डांसर बेटर देन नचनिया। और ये बोल क्या रहे हैं कि इजराइल इज माई फादरलैंड। हेलो, इजराइल आपका बाप हो सकता है, अंधभक्तों का बाप हो सकता है, लेकिन हमारा बाप नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लीजिए। पहली इजराइल जो है, मैं यही जानता हूं कि इंडिया जो है सबका बाप है और पाकिस्तान हमारा बेटा है। सिंपल सी बात यह है। हम लोगों ने किताबों में कहानियां पढ़ी थी। वीर कुंवर सिंह 85 साल की उम्र में लड़ गए थे। भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। मरना पसंद किया भगत सिंह ने, लेकिन गुलाम रहना उनको पसंद नहीं था। यही काम किया जो है हमारे खामेनेई ने। भाई उनको मरना पसंद है अपने देश के लिए, लेकिन झुकना नहीं। तो कसम से मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी देश का लीडर होना तो उस बंदे जैसा हो, नहीं तो भाई लीडर ना हो। इसी पर एक छोटी सी कहावत है भाई, 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। जय हिंद। शाबाश। अब वो 72 ऊरों के पास चल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है। सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। मतलब आपको इस बात का जन्नत गया कि नहीं गया वो? अगर वो जन्नत गया तो फिर रोना नहीं चाहिए। जन्नत अगर सड़क पे उतर के रो रहे हैं तो मतलब वो जन्नत नहीं गया, कोई फिरकी ले रहा है। लड़ाई चल रही है यहूदी और मुसलमान के बीच, ताली बजाकर खुश हो रहे हैं आशाराम के गुफापुत्र बीज। वैसे भी मर्दों की लड़ाई में हिजड़े ताली बजाकर ही खुश होते हैं। समझ सकती हूँ वंडो तुम्हारी
तबलीग। खामनई मरा है ईरान में, लेकिन कुछ खामनई के नाजायज औलाद मातम मना रहे हैं भारत में। समझ में नहीं आ रहा है कि खामनई इनकी अम्मियों के साथ भारत में आए थे या दीपू मरा था बांग्लादेश में और मातम मना रहे थे उसके नाजायज बहन भाई भारत में। तो पूछना ये था कि तुम्हारी अम्मा वहां गई थी या उसके बाप को तुम्हारी अम्मा ने भारत में बुलाया था? और ये चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है गोबर, वो भी पतला वाला। खामनेई के मरने की खुशी में सभी को भगवा तिलक करते हुए हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर देखो, जय हो और जय श्री राम, जय श्री राम। अभी पता चलेगा। आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद इजराइल में मिसाइलों की बारिश हो रही है और इजरायली नहीं, आसपास के कई देशों में। और सोचने वाली बात नहीं होगी अगर एक आध मिसाइल इंडिया पे भी गिर जाए तो। क्यों? क्योंकि इंडिया में पिंकी चौधरी जैसे मूर्ख लोग मौजूद हैं। तो असल में देखना कि देश की दीमक जो है ये देश के गद्दार हैं, ये दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सेदार और भागीदार बनना चाहते हैं और खुशियां मना रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। लेकिन अंदर बैठा एक गुर्गा, एक बदमाश, एक बेवकूफ, एक महामूर्ख मानव पिंकी चौधरी इस बात का जश्न मना रहा है। क्या देश को ये खतरे में डालने जैसा नहीं है? क्या देश की स्थिति के साथ खेलने जैसा नहीं है? तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि पिंकी चौधरी पर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा भारतीय होने के नाते कहता हूँ कि आई स्टैंड विद ईरान। और क्यों कहता हूँ, किस लिए कहता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि जब जब भारत को जरूरत पड़ी ईरान हमेशा भारत के साथ रहा। 1990 में जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, उस वक्त पर अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान आगे आया और भारत को सस्ता तेल और गैस सही दामों पर देने का काम ईरान ने किया। 1994 में कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के विरोध में वोट कर भारत के साथ खड़ा हुआ ईरान। ईरान कोई वैसी कंट्री नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं, धर्म और मजहब की कंट्री नहीं। ईरान एक इंसानियत की कंट्री है जिसने सदैव भारत का साथ दिया। इसलिए एज अ भारतीय होने के नाते ये मेरी एक पर्सनल राय है। लेकिन जिस और भारत होगा, भारत देश के लोग होंगे, हम भारतीय होने के नाते उस और ही होंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारत देश का बयान भी एक ऐसा बयान होगा जो युद्ध को रोकने की बात करेगा, जो मध्यस्थता की बात करेगा। और आज आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत ने पूरे देश को गम में डुबो दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो जंग है, इस जंग पर विराम लगे, क्योंकि जंग से आज तक कभी किसी को कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बात तो सही है। तो दोस्तों, इस भाई का भी कहना सही है कि जंग से सिर्फ लोगों का नुकसान होता है, ना कि इससे फायदा। और ईरान में जो कुछ हो रहा है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पहले इजराइल में पैदा होने का ही प्लान था। अच्छा। जब भारत माता ने आकर के मुझसे निवेदन किया कि मोदी, तेरे को आने वाले समय में पूरा देश संभालना पड़ेगा और मेरी सेवा करनी पड़ेगी, ये झूठ है। और इसीलिए ही मोदी यहां पर आया है। मैंने तो पहले ही कह रखा है जी, मेरा ऐसा कोई बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। मैं बहुत सोच समझ करके मुझे देवों ने यहां भेजा है जी। और इसीलिए गंगा मैया ने जब मेरे से निवेदन किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तभी मैं वाराणसी गया था। तो आप ये भी बता दीजिए सर कि पिछली बार इजराइल आपको किसने बुलाया था और आप वहां पे क्यों गए थे? ये पिछली बातों को आप बार बार लेकर के मत आइए। नेताजी, आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया है, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अनभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी, इसका फीचर्स के बारे में बताइए। हे अनभक्त, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 2014 में। हे अनभक्त, विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? भारत को। हे अनभक्त, बैटरी लो, बैटरी। अरे इसको क्या हो गया? अरे गोबर लगी, क्या हो गया? गोबर लगी। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो का हो चुका एंड। और ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।